संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जीव के स्वतत्व रूप 5 भावों का वर्णन क्रम से किया जा चुका है। पारिणामिक भाव के बारे में भी आपको कल बताया गया है, और इस तरह के पारिणामिक भाव में कौन सा भाव जीव में सदैव रहता है और कौन सा भाव पारिणामिक होते हुए भी सिद्ध अवस्था में छूट जाता है, यह भी आपको बताया था। यह जो पारिणामिक भाव है, यही जो जीवत्व रूप भाव है, इसी को और आगे समझने के लिए आगे का सूत्र आता है उपयोगो लक्षणम। यह सूत्र जीव का लक्षण बताने के लिए है। आत्मा का लक्षण क्या होता है, यह आपको पहले भी बताया है कि लक्षण वह होता है जिससे हम बहुत सारी वस्तुओं के बीच में से उस एक वस्तु को निकाल सकें, पृथक कर सकें। एक वस्तु को मिली हुई बहुत सारी चीज़ों में से समझ सकें। उसको समझने के लिए हमें लक्षण की जरूरत पड़ती है। वह लक्षण जो होता है वो वस्तु का अपना एक विशेष धर्म होता है, वस्तु का, पदार्थ का अपना एक विशेष गुण होता है, जिसको हम उसकी एक स्पेशल क्वालिटी या उसका कोई स्पेशल एट्रीब्यूट, ये भी हम उसका गुण धर्म के रूप में उसको कह सकते हैं। यह जो लक्षण है वो जीव का अन्य जितने भी द्रव्य हैं या अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनसे पृथक करने के लिए यह जीव का लक्षण जानना जरूरी बताया गया। क्योंकि संसार अवस्था में तो जीव कर्म के साथ भी मिला हुआ है, पुद्गल शरीर के साथ भी मिला हुआ है, तो हम जीव की पहचान कैसे करेंगे, जीव को कैसे समझेंगे कि कहाँ जीव है और जीव के अंदर का लक्षण क्या होना चाहिए। 6 द्रव्यों से भरा हुआ ये पूरा लोक है, और उस लोक में सर्वत्र अनेक प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं, पुद्गल स्कंधों का समूह भरा पड़ा है। अजीव पदार्थ तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते ही हैं। उनके बीच में जीव को जानना और जीव को हम इन सब द्रव्यों से पृथक करके जान सकें, इसलिए उसका लक्षण जानना जरूरी है। तो लक्षण क्या काम करता है, अन्य वस्तु व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति हेतु लक्षण। जो अन्य वस्तुओं से मिला हुआ जो अनेक प्रकार का द्रव्य है उसमें से अलग कर देना, और उस अलग करने के लिए जो हेतु बनेगा, कारण बनेगा, वही उसका लक्षण कहलाएगा। जब आत्मा का लक्षण
किया जाएगा तो वह लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अन्य द्रव्यों में न पाया जाए। इसी को कहा जाता है असाधारण लक्षण। वह उसकी विशेष गुणवत्ता होती है, उसी से उस विशिष्ट द्रव्य को हम अलग कर पाते हैं। तो आत्मा का क्या लक्षण है, यह पूछने पर आचार्य कहते हैं उपयोगो लक्षणम। इसके ही माध्यम से हम जीव को अन्य दूसरे जीवों से भी अलग कर सकते हैं और इसी के माध्यम से हम जीव को जो जीव से मिले हुए कर्म आदि हैं उनसे भी अलग कर सकते। अब जीव भी आप कहोगे जीव हमें दिखाई दे रहे हैं वही जीव हैं, ऐसा भी नहीं है। जो नहीं दिखाई देते वो भी जीव होते हैं। आप केवल पंचेंद्रिय जीव को जीव समझेंगे, ये तो आपकी बहुत ही व्यवहारिक स्थूल दृष्टि होगी। जब आप जीव सिद्धांत समझने लगेंगे तो आपके अंदर अनेक तरह के जीवों की पर्यायों का ज्ञान होएगा और उसके माध्यम से आप जीव के लक्षण को समझ करके ही जीव को जान पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कोई भी जीव हो वह जीव हमेशा अपने उपयोग रूपी लक्षण को कभी छोड़ता नहीं। ये उपयोग क्या होता है? अब ये उपयोग आप जिस तरह से उपयोग शब्द का व्याख्यान करते हो वो उपयोग नहीं है। किताब का उपयोग क्या है? पढ़ना। वस्त्र का उपयोग क्या है? पहनना। उपयोग का मतलब यहाँ क्या है? जो उस आत्मा के साथ में निरंतर रहता हो और उसी आत्मा का जो चैतन्य परिणाम है उसी का वह हमेशा अनुकरण करता हो, उस चैतन्य परिणाम को ही हमेशा धारण करता हो और चैतन्य परिणाम को छोड़ता नहीं हो। इस तरह की जो क्रिया होगी या उस चेतना का जो व्यापार होगा उसका नाम उपयोग कहलाएगा। उपयोग को चैतन्य का अनुविधायी परिणाम कहा जाता है। अनुविधायी का मतलब होता है जो हमेशा उसी के अनुरूप रहे या उसी को धारण किए रहे, है ना। उस तरह का जो चेतना का परिणाम है वही चैतन्य परिणाम उपयोग कहलाता है। माने यूं समझें कि कल आपको बताया था जीव का पारिणामिक भाव क्या है? चैतन्य स्वभाव है। तो उसी चैतन्य को और थोड़ा सा समझने के लिए उपयोग का सहारा लिया गया। चैतन्य में क्या होता है? चैतन्य तो एक सामान्य भाव हो गया, हर जीव में पाए जाने वाला, अनुभव करने वाला जो भाव है वो हो गया चैतन्य। अब यही चैतन्य स्वभाव हमारे लिए जब काम करता है वस्तुओं को जानने में, तो वह वस्तुओं को जानने का जो व्यापार है, व्यापार का मतलब आपका बिजनेस नहीं, इन शब्दों का एक प्रयोग समझें। व्यापार माने क्रिया, प्रक्रिया, आदान प्रदान। हमने आंखें खोली और आंख खोल करके हमने अगर किसी पुस्तक को देखा या किसी वस्तु को देखा तो ये कहलाएगा चक्षु इंद्रिय का व्यापार। लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उन्हें कोई भी शब्द जो उनकी अपनी धारणा में पड़े हैं उसी अर्थ में वो उसको लगाते हैं, है ना, और कोई अर्थ यहाँ पर दूसरा होता है तो उन्हें अलग से समझाना पड़ता है। तो वह समझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जब कुछ नहीं जानते तो आप इसका मतलब यही समझेंगे, इसलिए आपको हर एक शब्द के बारे में बताना पड़ता है ना। तो समझ आ गया? व्यापार माने क्या हो गया? जो क्रिया हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, माने जैसे आंख का खुलना, वस्तु का देखना जानना, तो आंख का ये व्यापार कहलाएगा, चक्षु इंद्रिय का व्यापार कहलाएगा। आंख खोलोगे तो वस्तु दिखेगी, बंद कर लोगे तो ना दिखेगी, तो ये आंख का व्यापार हो गया, ठीक है ना। दुकान खोलोगे ग्राहक आएगा, नहीं खोलोगे तो नहीं आएगा, तो ये भी ग्राहक है, यहाँ पर भी ग्राहक ही होती है। ग्राहक का मतलब क्या हुआ? आपने उस वस्तु को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने वाला जो ग्राहक है वो आपका ज्ञान है। उस ग्राहक ने क्या कर लिया? जो वस्तु थी उसको जान लिया, यही ग्रहण करना उसका हो गया। तो आत्मा के अंदर निरंतर यह जो जानने देखने का व्यापार चलता रहता है, जो जानने देखने की प्रक्रिया चलती रहती है, यही उपयोग कहलाता है। इसी उपयोग को समझाने के लिए आचार्य कहते हैं कि संसार में अनेक जीव हैं लेकिन सबका उपयोग एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबके जानने देखने की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो एक और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि यह उपयोग बाह्य और अभ्यंतर हेतुओं के सन्निधान पर
उत्पन्न होता है। बाह्य और अभ्यंतर जो कारण हैं वह जिसके जैसे जितने होंगे उसी के अनुसार उपयोग होगा। जानने देखने का जो व्यापार है यह जिसके पास में जितना अपनी अंतरंग और बहिरंग, जिसके पास में जितनी सामग्री है उसी के अनुसार वह उपयोग की क्रिया होगी। तो बहिरंग हेतु भी होना चाहिए और अंतरंग हेतु भी होना चाहिए। जब हम बहिरंग हेतु की बात करते हैं तो सामान्य रूप से बहिरंग हेतु जो है दो प्रकार के बताए गए, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। हमेशा लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत और अनात्मभूत। कोई भी लक्षण है वही उसका हेतु बन जाता है। वो हेतु भी दो प्रकार का हमेशा होता है, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत का मतलब जो उसी में मिला हुआ हो, उसी स्वभाव वाला हो, उसको बोलते आत्मभूत लक्षण। जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि और उष्णता ये दोनों अलग अलग नहीं है। अग्नि की जो अग्नि है वह उष्ण है, तो अग्नि का जो उष्णता रूप लक्षण है ये उसका आत्मभूत लक्षण है। अगर हम उससे उष्णता अलग कर देंगे तो अग्नि नहीं बचेगी। अनात्मभूत क्या हो गया? वो लक्षण जो उसके अंदर समाया हुआ नहीं है लेकिन ऊपर से उसने ले लिया है, संयोग के कारण से उसकी वो पहचान बन रही है, वो क्या कहलाएगा? अनात्मभूत लक्षण। जैसे आपने अपने ऊपर चश्मा लगाया हुआ, हमने कहा सुनो भाई हो चश्मा वाले सुनो, ये चश्मा वाले क्या हो गया? ये आपका एक लक्षण बन गया, तो आपकी पहचान बन गई, लेकिन पहचान होते हुए भी आपकी अंतरंग पहचान नहीं है। क्या है? बहिरंग पहचान। इसे बोलेंगे अनात्मभूत लक्षण। अब ये देखो, ये जो नारियल है इसके अंदर जो गरी है वो इस नारियल का क्या है? अंदर सफेदी है, अंदर जो गरी है वो क्या है इसका? ये आत्मभूत लक्षण है। और इसके ऊपर ये जो लिख रखा है, तमाम तरह के रंग पोत रखे हैं, ये सब क्या है? इसका अनात्मभूत लक्षण है। ऐसे ही जीवों के लिए बाहरी लक्षण आत्मभूत भी हैं और अनात्मभूत भी हैं। अब देखो अपने लिए क्या होता है, जीव के लिए शरीर मिला, इंद्रियां मिली। ये इंद्रियों का जो समूह है यह इसका आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि जीव जहां जहां रहेगा इंद्रियों को लेकर के चलेगा। ये क्या हो गया? इसका आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत लक्षण क्या हो गया? जो इसने अपने ऊपर अलग से डाल रखा है, चाहे वो कपड़े पहन रखा हो, चाहे वो बालों की डिजाइन बना रखा हो, चाहे वो चश्मा अलग अलग तरीके का पहन रखा हो, टोपी लगा रखी हो, डंडा ले रखा हो, ये सब क्या हो गया? ये उसका अनात्मभूत लक्षण हो गया, है ना। उसकी आत्मा के साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, जब तक है तब तक है। इसी तरीके से जब हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं तो हमारे लिए उपयोग जो काम करता है वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से करता है। तो इंद्रियों के माध्यम से हम जानने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तो वह इंद्रियां उस उपयोग के लिए क्या हो गई? आत्मभूत लक्षण हो गई। और अनात्मभूत क्या हो गया? जो उस इंद्रियों के लिए भी सहायक बन रहा है जानने में। क्या सहायक बन रहा है? मान लो यहाँ पर प्रकाश है, ये प्रकाश भी सहायक है कि नहीं? आप देख पा रहे हो, हम आपको, आप हमें, है ना। ग्रंथ को आप देख पा रहे हो, ये सब प्रकाश क्या है? ये इंद्रियों के उस उपयोग की क्रिया में यह अनात्मभूत बाह्य लक्षण हो गया। आपके लिए माइक की आवाज आ रही है तो आप बड़े आसानी से सुन पा रहे हैं, समझ आ रहा है? वैसे तो बिना माइक के भी सुन सकते थे, लेकिन माइक से और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाता है। हाँ, तो ये भी क्या हो गया? इसके लिए सुनने में भी सुविधा है और बोलने में भी सुविधा है, गला कम खींचना पड़ता है, समझ आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ये भी अनात्मभूत बाह्य लक्षण हो गया। अब आप देखो, अभी हम बाह्य लक्षण की बात कर रहे हैं, बाह्य हेतु की बात कर रहे हैं। जिस बाह्य हेतुओं के सन्निधान होने पर और नहीं होने पर उपयोग में फर्क पड़ेगा। मान लो आपके सामने यहाँ एकदम से अंधकार हो जाए, फिर क्या करोगे आप? आपका जानने देखने की प्रक्रिया बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। एकदम से लाइट ऑफ हो जाए, माइक ऑफ हो जाए, आपको सुनने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी आपका जो उपयोग लग रहा है वो इन बाह्य हेतुओं के कारण से आपके उपयोग में एक अलग व्यापार चल रहा है ना। और जब ये बाह्य उपयोग
इस तरीके से अगर कोई बाह्य कारण है, अनात्मभूत कारण है, उसको हटा देते हैं तो आपके उपयोग में अंतर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें अंधकार में भी दिखाई देता है। रात में चलने वाले चमगादड़ वगैरह, उल्लू वगैरह, इनको दिन में ज़रूरत नहीं होती आँखें, इनकी दिन में काम नहीं करती। इनमें वो शक्ति है कि वो रात में ही उड़ेंगे, रात में ही चलेंगे, तो इनका उपयोग अंधकार में ही काम करेगा, अपना उपयोग प्रकाश में काम करेगा। ये क्या है? ये उपयोग की जो प्रवृत्ति है वो बाह्य लक्षणों पर आधारित भी हो रही है, बाह्य कारणों पर। लक्षण से मतलब यहाँ हेतु, बाह्य कारणों पर जो आधारित, अनात्मभूत बाह्य कारणों पर आधारित हमारी उपयोग की प्रवृत्ति बदलती रहती है। अब चलो हम आत्मभूत बाह्य लक्षण पर आते हैं, बाह्य हेतु पर आते हैं, है ना। आत्मभूत बाह्य हेतु क्या है? मान लो हमारे पास तो 5 इंद्रियां, आप लोगों के पास 5 इंद्रियां। अब आप देखो जिनके पास केवल 4 इंद्रिय है, उन्हें क्या होगा? उनका उपयोग, ज्ञान तो उनमें भी है, लेकिन उनका उपयोग 5 इंद्रियों से काम ना करके कितने से? केवल 4 इंद्रिय संबंधी काम करेगा। असंगी जीव हैं जिनमें मन नहीं है, उनमें उपयोग की प्रवृत्ति देखो कैसी काम करेगी। देखेगा तो, सुनेगा तो, समझ कुछ नहीं आएगा, समझ आ रहा? क्योंकि मन नहीं है। 3 इंद्रिय होएगा, आँख ही ना होगी, केवल बस स्पर्श रस गंध का ज्ञान होएगा, उसका उपयोग सिर्फ उतने में काम करेगा। 2 इंद्रिय हो गया तो उसका उपयोग केवल स्पर्श और रस को जानेगा। 1 इंद्रिय रह गया तो केवल एक स्पर्श को ही जान पाएगा, उसका उपयोग और उतने में काम कर पाएगा। समझ आ रहा है? तो ये उपयोग प्रभावित हो रहा है, यह जानने देखने की जो प्रक्रिया है ये प्रभावित हो रही है। ये किसके कारण से हो रही है? तो इंद्रियों के कारण से हो रही है। इंद्रियां की हीनाधिकता होने पर हमारे उपयोग में भी उसी तरीके की परिणति कमती बढ़ती रूप में आ जाती है ना। इसलिए कहा गया कि बाह्य हेतुओं के सन्निधान होने पर जो चैतन्य का परिणाम चलता है उसका नाम उपयोग है। ये तो बाह्य हेतु हो गए। ऐसे ही अंतरंग हेतु भी होते हैं। अंतरंग हेतुओं का भी सन्निधान होना चाहिए। सन्निधान माने उनका उपस्थित होना। तो अंतरंग के जो कारण है वो अलग है। वो क्या है? अंतरंग में हमारे अंदर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय, इन कर्मों का क्षयोपशम होना चाहिए। जब क्षयोपशम होगा तभी वो ज्ञान उस अंतरंग हेतु के होने पर ही बाह्य हेतुओं के सानिध्य से काम करेगा, अपना कोई व्यापार कर पाएगा। तो अंतरंग में कारण, अंतरंग हेतु उस उपयोग के लिए। अब आप देखो जिनके लिए ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम होता है, उन्हें कुछ भी सुनाओ कुछ भी जानने में नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। अंतरंग हेतु से उपयोग की प्रवृत्ति हो रही। जिनके लिए मान लो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बिल्कुल भी बहुत ही कम है, ऐसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय या पंचेंद्रियों में भी कोई जीव हैं, तो उनके उपयोग की प्रवृत्ति सिर्फ उतनी होगी जितने उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ये उतना ही जानेंगे। अपना चलने फिरने लायक ही बस चींटी चींटियों को ज्ञान होता है, चल फिर रहे हैं। और जो इंद्रिय है बस उस इंद्रिय की कोई भी वस्तु मिल गई तो बस उसको पकड़ लिया, खींच लिया, बस इतना ही उनके लिए चलता रहता है। उपयोग की प्रवृत्ति अंतरंग जो कारण है उसे आचार्यों ने कहा ये जो हमारे ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम है ये हमारे लिए अंतरंग आत्मभूत हेतु है। और इसी के साथ में अनात्मभूत हेतु भी कहा। वो क्या कहा? जो अंतरंग में हम मन वचन काय की वर्गणाओं का आलम्बन ले रहे हैं, माने सभी पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, मन को बनाने वाली, वचनों को उत्पन्न करने वाली, काय को बनाए रखने वाली, इन पुद्गल वर्गणाओं का जो हम आलम्बन ले रहे हैं ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा इसी से अपना काम कर रही है, इसलिए ये अनात्मभूत अंतरंग लक्षण हेतु हैं। बहुत बड़ा काम चलता रहता है, मशीन भीतर से ऑटोमेटिक बहुत बड़े बड़े काम करती रहती है और आपको पता नहीं रहता है। अंतरंग में जब तक आपके अंदर कर्मों का क्षयोपशम कुछ नहीं होगा तब तक आप बाहर भी किसी भी चीज को जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो अंतरंग हेतु का भी सन्निधान होना चाहिए और बाह्य हेतु का भी सन्निधान होना चाहिए। जब अंतरंग और बहिरंग ये दोनों कारण मिल जाते हैं तब उपयोग की जो प्रवृत्ति होगी
वह उसका उपयोग जो है उस ज्ञान और दर्शन के साथ जो होगा वही उसका पहचान होगी, वही उसका कार्य होगा। इसलिए कहा गया कि उपयोग हमेशा अपने चैतन्य के परिणाम के साथ चला करता है। सोना है मान लो, स्वर्ण, आपने क्या किया, उस सोने का कुछ भी उसमें प्रोसेस करके उसको अलग अलग तरह की उसके लिए डिजाइनें दे दी। आपने सोने का कुंडल भी बना दिया, हो सकता है आप सोने का हार भी बना लें, सोने की आप कोई भी अंगूठी बना लें, समझ आ रहा है? सोना तो सब में ही है। उपयोग उसका जैसे रूप में ढाल दिया जाएगा उसका वह उपयोग उसी रूप में ढल जाएगा। इसी तरीके से जितनी इंद्रियां मिली, जैसा ज्ञान का क्षुप्सम मिला, चेतना उसी के अनुसार काम करने लग गई। यह चेतना तो नहीं छूटी, रूप बदल गए उसके। जैसे कुंडल बना दिया सोने का, हार बना दिया, अंगूठी बना दी, ऐसे ही अलग अलग चेतना की ये पर्याय बन गई। 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, और इसमें जो है वह चेतना अलग अलग तरह से अपने ज्ञान के क्षुप्सम के अनुसार अपना ज्ञान आदि लिए हुए है। तो चेतना का जो परिणाम है वो तो कहीं पर किसी भी जीव में छूटता नहीं, बस अंतरंग और बहिरंग कारणों की सन्निधि मिलने पर वह चेतना का उपयोग जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करने लग जाता है। इसको बोलते हैं उपयोग स्वभाव वाला जीव। यानी हमेशा जीव जो उसको क्षुप्सम से मिला है उसका वह कार्य करता रहता है और उसी के अनुसार उसमें वह कार्य करने की क्षमता आ पाती। सबके उपयोग अलग अलग चलते हैं। किसी को सिद्धांत शास्त्र पढ़ने में उपयोग लगता है, किसी को अध्यात्म शास्त्र पढ़ने में उपयोग लगता है। वह भी उसके अपने अंतरंग में जो क्षुप्सम है उसी के अनुसार लगेगा, उसकी रुचि के अनुसार लगेगा। अंतरंग का क्षुप्सम जैसा होगा वैसे बाह्य कारण भी अगर उसको मिल जाएंगे तो उपयोग की प्रवृत्ति उसके अनुसार होने लग जाएगी। किसी को संगीत शास्त्र में अच्छा लगता है, किसी को नाट्य शास्त्र में अच्छा लगता है। पढ़ाई तो तरह तरह की है, उसके ज्ञान का क्षुप्सम उसी में काम करेगा। अब किसी को इतना ज्ञान में क्षुप्सम है कि वो संगीत के सब सुर, सब राग सब जानेगा, उसे वो चीज़ कठिन नहीं लगेगी। और ये तत्वार्थ सूत्र सुनेगा तो कहेगा ये तो कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या पढ़ाते रहते हैं महाराज, क्या बोलते रहते हैं, बोलते तो रहते हैं तो सुनने में तो आ रहा लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? तो समझने की कोशिश करेगा तो समझ आएगा। जो हम कर रहे हैं, जो हमारी मशीन चल रही है, हमें उसी की नॉलेज दी जा रही है। आप अपने जीव के उस लक्षण के उपयोग के साथ ही चल रहे हो। जितना आप में क्षुप्सम है, जितना आप में अंतराय आदि कर्मों का क्षुप्सम है, उतना ही आप में उत्साह आदि होगा। जितना आपके अंदर पुण्य आदि है उसी के अनुसार आपको अनुकूलताएं मिलेंगी, उसी के अनुसार आपको बाहरी सुख दुख आदि की प्राप्ति होगी। ये सब में हमारा जो उपयोग लग रहा है वो चेतना का ही व्यापार चल रहा है, ये समझना चाहिए। इसलिए उपयोग का संबंध मुख्य रूप से ज्ञान और दर्शन के साथ है। किसके साथ? हाँ, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये उस उपयोग के 2 भेद हैं, बस वही आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। क्या लिखा है? स माने वह उपयोग, द्विविध 2 प्रकार का है। यहां ये नहीं बताया कौन सा 2 प्रकार का है, उसके भेद बता दिए कि 2 प्रकार में जो पहला प्रकार है वो 8 प्रकार का है और दूसरा प्रकार है वो 4 प्रकार का है। जहां आपके लिए पहले बताया जा चुका है, पहले अध्याय में 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं, 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान हैं। तो अब आप उसी से इसको जोड़ लेना। 2 प्रकार का है तो कौन से 2 प्रकार का है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब इन 2 में भी पहले कौन सा लें हम, ज्ञान लें कि दर्शन लें? तो देखो आगे जो भेद बताए हैं, 8 प्रकार के किसके भेद बनेंगे? ज्ञान के। तो पहले क्या बोलना? ज्ञानोपयोग। 4 प्रकार के भेद किसके बनेंगे? दर्शन के। तो बाद में लेना दर्शन। ये सूत्रों के अर्थ खुलने के अलग अलग तरीके के आनंद हैं। दूसरी बात ये भी होता है कि सूत्रों में भी उन शब्दों को पहले लिखा जाता है जिनका महत्व अधिक हो, जिनकी पूज्यता अधिक हो, उनको पहले लिखा जाता है। ज्ञान और दर्शन में भी महत्ता किसकी है? तो ज्ञान की है, दर्शन की कम है। क्यों कम है? क्योंकि ज्ञान जो है वो वस्तु के साकार स्वरूप को ग्रहण करता है, माने आकार सहित वस्तु को जानता है।
और दर्शन जो है वो एक सामान्य से आलोचन करता है। आलोचन माने सामान्य से सिर्फ देखता है, सामान्य से वस्तु का ज्ञान करता है, बिना आकार के, बिना आकृति के, बिना रूप रंग के। जो सामान्य से वस्तु का ग्रहण होता है वो कहलाता है दर्शन। और जो आकृति, रूप, रंग, साइज आदि के अनुसार जो हम वस्तु को ग्रहण करते हैं वो कहलाता है ज्ञान। तो एक ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। यहां यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि पहले दर्शनोपयोग होता है तो पहले दर्शन का कथन करना चाहिए था, बाद में ज्ञान होता है तो ज्ञान का कथन बाद में करते। सूत्र तो दोनों तरीके से बन सकते थे, सद्विविधो चतुरष्ट भेद। ऐसा ही क्यों बना दिया आपने सूत्र सद्विविधोष्ट चतुर्भेद? तो आचार्य कहते हैं पहले और बाद से कोई मतलब नहीं होता। दर्शनोपयोग पहले होता है ये मैं भी जानता हूं, ज्ञानोपयोग बाद में होता है ये मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन ये जानो दर्शनोपयोग से कोई भी वस्तु को जाना नहीं जाता, निर्णय नहीं होता, संशय का निवारण नहीं होता। ये सब काम किस में होते हैं? ज्ञान में होते हैं। दर्शनोपयोग कब हो जाएगा आपको पकड़ नहीं आएगा। सामान्य वस्तु आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती, जब भी आप देखते हो जानते हो, विशेष को ही जानते हो, इसलिए ज्ञान को पहले कहा जाएगा। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग बताया गया। 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान थे, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्यय ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग। कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअवधि ज्ञानोपयोग। ये 3 मिथ्या हो गए। 4 प्रकार के दर्शनोपयोग बताए, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। मनः पर्यय ज्ञान के साथ में दर्शन नहीं होता। मनः पर्यय ज्ञान से पूर्व में ईहा नाम का मतिक ज्ञान होता है, उसी से वह वस्तु को जानता है। अन्य जो ज्ञान है इनमें से जो छायोपशमिक ज्ञान है, इन छायोपशमिक ज्ञानों में पहले दर्शन होएगा, बाद में ज्ञान आएगा। लेकिन जब छायिक ज्ञान होता है तो छायिक ज्ञान में छायिक ज्ञान और छायिक दर्शनोपयोग दोनों एक साथ काम करते हैं। छायिक ज्ञान का मतलब केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इसमें आगे पीछे नहीं है। थोड़ा सा जो काम में आने वाला उपयोग है मति और श्रुत ज्ञान के साथ में संसारी जीवों के लिए, वो ज्ञानोपयोग के बारे में तो बता दिया गया है, थोड़ा सा दर्शनोपयोग के बारे में भी जानना चाहिए। कितने प्रकार का दर्शनोपयोग? 4 प्रकार का। उनमें से लास्ट का केवल दर्शनोपयोग है, उसकी तो अभी कोई बात इसलिए नहीं करना क्योंकि वो तो केवल ज्ञान होने के साथ होएगा, है ना। संसार से ऊपर उठ गए वो जीव। अवधि ज्ञानोपयोग के साथ में होने वाला अवधि दर्शनोपयोग है, वो भी जब आपके अंदर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होएगा तब होएगा, उसकी भी चलो चर्चा नहीं करते। संसार में सब जीव जो रह रहे हैं मति और श्रुत ज्ञान के साथ, इनमें कौन कौन से जीवों में कौन कौन से दर्शनोपयोग हो सकते हैं ये आपको जानना चाहिए। चक्षु दर्शनोपयोग को पहले ले लिया, अचक्षु दर्शनोपयोग को बाद में लिया। इसमें भी यही कारण हो सकता है, होता है कि चक्षु हमारे लिए अधिक उपकारी है, अचक्षु कम उपकारी है। अन्य इंद्रियों में चक्षु दर्शनोपयोग ही है, सभी इंद्रियों के दर्शनोपयोग नहीं, केवल चक्षु दर्शनोपयोग है। यानी जिन जीवों के चक्षु इंद्री पाई जाएगी उन्हीं के लिए चक्षु दर्शनोपयोग होगा, और जो जीव चक्षु इंद्री से भी रहित हैं, जिनमें चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षोभसम नहीं है, वो जीवों में केवल अचक्षु दर्शनोपयोग ही काम करेगा। अब आप बताएंगे कि चक्षु इंद्री कहां से शुरू होती है? 4 इंद्री से, है ना। तो 1 इंद्री में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री जीवों में कौन सा दर्शनोपयोग होगा? अचक्षु दर्शनोपयोग होगा, ठीक है ना। फिर 4 इंद्री जीव में, उसमें दोनों शुरू हो गए, पिछले वाले छूट थोड़ी ना गए। आंख आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमें स्पर्शन इंद्री से कोई ज्ञान नहीं होगा, कि रसना इंद्री से कोई ज्ञान नहीं होगा। उसके ज्ञान से पहले भी जो दर्शनोपयोग काम करेगा उसका नाम क्या होगा? अचक्षु दर्शनोपयोग। माने 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, पंचेंद्री, सभी जीवों में चक्षु दर्शनोपयोग भी मिलेगा और अचक्षु दर्शनोपयोग भी मिलेगा। तो चक्षु इंद्री के साथ, ज्ञान के साथ में, उससे पहले जो होने वाला, वस्तु को सामान्य रूप से जानने वाला जो आत्मा की प्रक्रिया है या व्यापार है, उसका नाम हो गया
चक्षु दर्शनोपयोग और अन्य इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है उससे पहले जो आत्मा का एक सामान्य अवलोकन हो जाता है, वस्तु को सामान्य रूप से देखने में आ जाता है, उसका नाम होता है अचक्षु दर्शनोपयोग। आपके पीछे अगर कोई बाल हैं और उन बालों में भी आप पीछे कुछ लगा लेते हो, क्या बोलते हो उसको, गजरा, तो भी आप बिना देखे उसको लगा लेते हो और फिट बैठ जाता है, वो सही से लग जाता है। चुटिया बनाने वाले सब अपनी चोटी बिना देखे ही बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं? दिख तो रहा है आपको, लेकिन वो कौन सा उपयोग है? बिना आंखों के दिखने वाला, वो अचक्षु दर्शन उपयोग है। ज्ञान से आप काम कर रहे हो, लेकिन उससे पहले भी एक दर्शन चल रहा है, उसका नाम क्या है? अचक्षु दर्शन उपयोग। देखो कितना अपने को पता पड़ जाता। मान लो आपको पसीना आ रहा है, गले से पसीना आ रहा है, आपको दिख तो नहीं रहा, पसीना आपके गले पे टपकने लगेगा या रिसने लगेगा तो आपको उस पसीने का ज्ञान होने लगेगा, यहां पसीना आ रहा है, ये नाक के ऊपर पसीना आ रहा है ये आपको ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान से पहले क्या होएगा? दर्शन जरूर होएगा। तो वो दर्शन का नाम क्या है? जो आंखों से नहीं हो रहा, उसका नाम हो गया अचक्षु दर्शन। वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो, चाहे रसना इंद्रिय संबंधी हो, चाहे कर्ण इंद्रिय संबंधी हो या घ्राण इंद्रिय संबंधी हो, ये सब किसको कहलाएंगे? ये सब के ज्ञान से पहले होने वाला जो आपके लिए दर्शनोपयोग होगा, उसको क्या जानेंगे? अचक्षु दर्शनोपयोग। तो आप देखो अपने उपयोग को, अपने चेतना के ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग की प्रवृत्तियों को आप कितनी तरीके से करते रहते हो, आपको पता कुछ नहीं है। बस यही है, ऑटोमेटिक मशीन चल रही है, पसीना आ गया पहुंच लिया, ये हो गया वो कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, हुआ क्यों, कर क्यों रहे, ये कभी जानने में नहीं आता। तो आप देखो आपके पास कितने उपयोग हैं। अभी आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, ठीक है, तो बताएंगे आप 8 प्रकार के उपयोगों में से आपके पास कितने उपयोग काम कर रहे हैं? आप में कितने? 2। और दर्शनोपयोग कितने? 2। ये 4 उपयोग आपके अंदर काम कर रहे हैं। माने ज्ञान और दर्शन ये 2-2 रूप में आपके अंदर काम कर रहे हैं। और ये भी जानना, इन 4 में से एक समय पर एक ही उपयोग होता है। जिस समय दर्शनोपयोग काम करेगा तो ज्ञानोपयोग नहीं करेगा, दर्शनोपयोग में भी अचक्षु काम करेगा तो चक्षु नहीं करेगा, चक्षु करेगा तो अचक्षु नहीं करेगा, और ज्ञान में भी जब मतिक ज्ञान काम करेगा तो श्रुत ज्ञान नहीं करेगा, श्रुत ज्ञान करेगा तो मतिक ज्ञान नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना। उसके ये 4 तरीके के उपयोग हैं। इनसे वह आत्मा जानना देखना, जानना देखना, हर समय जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों का एक साथ सब करने की कोशिश करता है जितनी उसमें क्षमता होती है। तो इस प्रकार के अपनी अंतरंग आत्मा को आप आंख बंद करके तभी जान पाएंगे जब आपको पता हो कि भीतर क्या है। अब आंख बंद करके क्या देखना? मेरी चैतन्य आत्मा में मतिक ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञानोपयोग निरंतर प्रवाहित है। चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण कर्मों के क्षयोपशम से चक्षु दर्शनोपयोग अचक्षु दर्शनोपयोग की निरंतर धारा चल रही है। लेकिन इतने उपयोगों में भी प्रति समय एक एक उपयोग ही काम करता है। हर अंतर मुहूर्त में वह उपयोग बदल करके अपना निरंतर काम करता रहता है, बिना थके बिना रुके। ये हमेशा मशीन चलती रहती है। जैसे क्षयोपशम मिले वैसे इस जीव ने उपयोग की परिणति बना ली, वैसी लब्धियां हुई और वैसी उपयोग की परिणति बन गई। अन्य भी जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं उनमें भी देखो आप क्या चल रहा है। उनमें मतिक ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का इतना जघन्य क्षयोपशम है, इतना न्यून क्षयोपशम है कि वह उन्हें महसूस ही नहीं होता कि मैं ज्ञानवान चैतन्य आत्मा हूं, वो उनको महसूस ही नहीं हो सकता। यही आपके अंदर उपयोग की परिणति जब दूसरे जीवों के भी जीवत्व को पहचानने में काम आएगी, तभी आप समझ पाओगे कि जीव की पहचान करना कितना कठिन काम है। ये विज्ञान के भरोसे का काम नहीं है। इसलिए कहा जाता है विज्ञान को कुछ नहीं आता। विज्ञान तो केवल पुद्गलों का समावेश कर सकता है बस। तरह तरह के जो लोहा चांदी, ये पुद्गल वर्गणाएं जो पकड़ में आ जाती हैं, शब्द हैं पकड़ में आ जाते हैं, तो इनका संचार करना, दूर संचार, समझ आ रहा है, दूरदर्शन, इस तरह की जो सब पुद्गल के आश्रित जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब पुद्गल के आश्रित है।
जीव के आश्रित विज्ञान के पास कोई खोज नहीं होती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।